नाइन्थ क्लास में फेल हो गए थे बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में। तो ये कुछ शेयर करेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ और इतना शौक इनको कैसे बॉडी बिल्डिंग का लगा और आज ये फुल टाइम फिटनेस ट्रेनर है। तो रोहित भाई कहाँ से जर्नी। Style. Style is the answer to everything. A fresh way. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारे साथ रोहित भाई जुड़े हैं एंड रोहित भाई की स्टोरी तो बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है। ये नाइन्थ क्लास में फेल हो गए थे बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में। तो ये कुछ शेयर करेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ और इतना शौक इनको कैसे बॉडी बिल्डिंग का लगा और आज ये फुल टाइम फिटनेस ट्रेनर है। तो रोहित भाई कहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होता है मेरा 6-7 क्लास से लगा लो। अच्छा। मतलब मेरा जो एक दोस्त था तो वो जिम जाता था। उसकी उस टाइम बॉडी ठीक थी, तो मेरे को भी शौक था कि थोड़ा मतलब बॉडी अच्छी रहे, है नहीं, थोड़ा फिटनेस होनी चाहिए, बंदे पर्सनैलिटी होनी चाहिए अपनी। तो उसके साथ हम लोग जाते थे सरकारी जिम में। तो फादर आर्मी आईटीबीपी में है, तो पुलिस वालों का तो आपका पता है, सरकारी जिम जुम सब रहता है, वहाँ पे ग्राउंड रहता है। तो हम लोग रनिंग करते थे, स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे। तो सरकारी जिम जाते थे छोटे से। उस टाइम उम्र होगी 15 साल अच्छा। लगभग। तो अब वहाँ पे ऐसा था कि हम 2 दिन चले गए, 3 दिन चले गए, पर जिस दिन ट्रेनर रहता था तो वो भगा देता था हमको कि छोटा समझ के कि बच्चे हैं तो जिम नहीं करना, जाओ यहाँ से। ठीक है। फिर 8th ऐसे ही चला गया। मैं आया फिर 9th क्लास में। तब जाके मैंने यहाँ देहरादून में अपने इधर साइड बाहर यहाँ पे जिम ज्वाइन किया। उस टाइम पे फ़ीस होगी 500-600 रुपये। वो कौन सी क्लास में किया था आपने ज्वाइन? वो 9th क्लास थी मेरी तब। वहाँ पे 2-3 महीने मैंने जिम किया अच्छे से, डेडिकेशन तो था ही अंदर। तो मेन मेरे को था, जो मैं जिम में पोस्टर देखता था, तो पोस्टर देख के ऐसा था कि इतना इतना बनना है, ऐसे बनना है। फिर धीरे धीरे इंटरनेट था, सब कुछ था, यूट्यूब था। तब उस टाइम पे फ़ोन तो नहीं थे, पर फ़ोन में वीडियोस डाउनलोड करके तब मोटिवेशन वीडियोस देख के बॉडी बिल्डरों की, फिर तब मुझे पता चला कंपटीशन होते हैं, मिस्टर इंडिया होता है, मिस्टर उत्तराखंड होता है, ये सब होता है, मिस्टर यूनिवर्स, ओलंपिया भी कुछ होता है। तब जाके मेरा क्रेज़ हुआ, तब फिर मैं इसी फील्ड में घुस गया पूरा अच्छी तरीके से। अब फिर इस फील्ड में घुसने से ऐसा हो गया कि अपना प्रॉपर एक दिन भी छुट्टी नहीं करता था मैं। अब जिस दिन बारिश भी हो गई, इतना इतना पानी भरा रहता था, मैं तब भी जाता था जिम। जिम में लाइट नहीं है तब भी मैं करता रहता था, लगा लो आप। एक तरीके से उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, तो डाइट वाइट का जैसा जिसने बताया कि ऐसे खाओ ऐसे खाओ, अपना वर्कआउट करते रहो, तो वैसे ही करता रहा। बट धीरे धीरे क्रेज़ बढ़ा कि हाँ, कंपटीशन खेलना है, कंपटीशन खेलना है तब। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बट ये नाइन्थ में फेल होने वाली स्टोरी क्या है? मतलब ये आपने नाइन्थ के बाद स्कूलिंग नहीं करी? नहीं नहीं, मैं 9th फेल हो गया था इस चक्कर से, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ जिम जिम का ज़्यादा ध्यान था। मैं स्कूल जाता था तो ऐसा रहता था कि कब छुट्टी होगी। अच्छा। उस टाइम छुट्टी होती थी 2-2:30 बजे। अब तो जैसे 12:30 बजे होती है, उस टाइम पे 2-2:30 बजे होती थी। और ऐसा था कि मेरे को ऐसा हो जाता था कि कब छुट्टी होगी, कब इंटरवल आएगा, कब मैं अपने अंडा और चिकन खाऊंगा डाइट में। ऐसा था। तो स्कूल में भी मतलब मैं नॉर्मल बच्चों से अलग हो गया था एक साल में। जब मैं 9th फेल हुआ, 10 दोबारा मैंने रिपीट किया, तब मैं और जो बच्चे थे उनसे थोड़ा अलग लगता था। मुझे टीचर भी बोलते थे कि क्या है ये, मतलब ये टी शर्ट इतने टाइट क्यों पहनी है, ये सब। तो तो मतलब आपने जब आपकी ये बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में, आपकी डाइट वगैरह के चक्कर में और कंसंट्रेशन के चक्कर में आपका नाइन्थ जो है वो एक बार फेल हुआ था। जी। ठीक है, तो ये तो रही स्कूल की, मतलब आपने 12th पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद अब ट्रेनर का कैसे सोचा जी बॉडी बनाने का? 12th भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरा जैसे मैं 9th फेल हो गया था, उसके बाद मैंने 9th रिपीट किया। तो वो जो 9th पूरा रिपीट किया, उसमें थोड़ा मैंने ध्यान दिया, थोड़ा पढ़ लिया था। टीचरों से भी थोड़ा अच्छी बातचीत थी, वो अच्छा मानते थे कि हाँ, लड़का स्पोर्ट्स में है, कुछ अलग करना चाह रहा है, तो अच्छा मानते थे सब। तो मैं फिर 9th मैंने क्लियर किया, फिर मैं 10th में आया। तो ये 1 साल तो मेरा जिम में हो गया। 1 साल में मैं काफ़ी अच्छा ग्रो कर लिया था फिटनेस में, अपना फिज़िक अच्छा कर लिया था मैंने जैसे जैसे करके। उसके बाद जो ट्रेनर थे मेरे, तो उनसे मैंने कहा कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे कंपटीशन खेलने हैं। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था इन सब चीज़ों का, तो उन्होंने मेरे को तैयारी वैयारी करवाई। बट जब मैंने उन्हें बोला कि कंपटीशन खेलना है मुझे, यहाँ पे मिस्टर सहारनपुर हो रहा था, तो मेरा पहला कंपटीशन था वो।
उसमें मैंने मेन फिजिक खेला था तो कुछ नहीं आया मेरा। तो मैंने एक नई स्कूटी ली थी उस टाइम पे, तो मैं अपने फ्रेंड को लेके गया था। मैंने अपने ट्रेनर को बताया नहीं था कि मैं कंपटीशन खेलने जा रहा हूँ, सबको बिना बताए मैं चला गया वहाँ पे, क्योंकि मेरे अंदर उतना वो था कि मुझे करना है। तो मैं चला गया, मैं खेल के आया वहाँ से, कुछ नहीं आया, बट मैं वहाँ से सीख के आया कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है, कैसे लोग आते हैं, सारी चीज़ें। तो जब मैं वापस आया, मैंने पता चला लोगों को कि खेल के आया, तो थोड़ा नाराज़ हो गए। मैं चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 10th कंप्लीट हो गया, मैं 11th में आया। फिर करते करते ये होगी 2017 16-17 की बात होगी। तो अब स्पोर्ट्स ऐसा है कि इसमें खर्चा बहुत है, सप्लीमेंट का, डाइट का, सारी चीज़। अब उस उम्र में घर वाले तो इतना, वो पहले जब तैयारी करता था तो घर वाले दे देते थे कि कोई बात नहीं, कर कर तू कर। जब उन्हें लगा कि खेल रहा है लड़का, कुछ वहाँ गया, कुछ खेल के आया, धीरे धीरे अचीवमेंट आती है, एकदम से तो कुछ नहीं होता। तो फिर ये सोच के कि मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि एक ट्रेनर की जॉब है उस टाइम पे, हेल्पर की जॉब है ऐसा। मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूँगा। मेरे दिमाग में ये था कि यार हेल्पर की जॉब है, थोड़ा 5-6 हज़ार रुपये आएंगे तो अपना सप्लीमेंट और डाइट का खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं वहाँ चला गया। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं जॉब कर रहा हूँ। बाद में जब कोच को लगा कि ये आ नहीं रहा जिम, कहाँ है क्या है, लोगों ने बताया, लोग भी बढ़ चढ़ के बताते हैं कि भाई वो तो वहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो जब मैं एक बार उनसे मिलने गया तो वो गुस्सा हो गए एक तरीके से। तो फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि यहाँ पे मत आना आज के बाद से। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर मैं अपना उधर करता रहा हेल्पर से। एज अ हेल्पर से मैंने एरोबिक्स सीखा, फिर मैं एरोबिक्स का कोच बना। एरोबिक्स के बाद से धीरे धीरे मुझे पता चला कि इसमें आपका कोर्सेज़ होते हैं फिटनेस में, डाइटिशियन का होता है, पर्सनल ट्रेनर का होता है। तो फिर मैंने ये कोर्स करा, ऑनलाइन करा, पर मैंने ये कोर्स करा। वहाँ से ही मैंने कुछ सीखा। उसके मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था, तो फिर मैं 7-8 हज़ार पे आया, फिर मैं 10,000 पे आया। आज ये टाइम है कि मैंने 1 लाख रुपए भी कमाए जिम से। तो वही है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। फिर वहाँ से छूटा, फिर मैं दूसरे जिम गया, कहीं और ट्रेनर लगा, ऐसे करते करते। पर क्रेज़ नहीं, फील्ड नहीं छोड़ा मैंने। तो ऐसे करते करते मैं 11th में भी मेरा कंपार्टमेंट आ गया था। तो कंपार्टमेंट दिया, फिर मैं फेल ही हो गया 11th। फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने ओपन बोर्ड से करा था 12th, मतलब वो भी नाम का था क्योंकि जॉब करना था, तो सिर्फ पेपर एग्ज़ाम देने जाता था। वो 12th भी ऐसे क्लियर किया। उस चक्कर से ना कॉलेज में एडमिशन लिया ना कुछ, अभी सिर्फ फुल टाइम ट्रेनर बस। तो यार आप लोगों ने सुन लिया कि मतलब डेडिकेशन हो तो कुछ भी हो सकता है। अगले ने 9th फेल होकर दी, 11th में कंपार्टमेंट आ गई, लेकिन अपनी फील्ड को नहीं छोड़ा। और इनके मुंह से ही आपने सुना कि ये जिम से भी 1 लाख रुपये महीना कमा चुके हैं। तो हम लोग कई बार किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है या इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि बाहर की बातें ऐसी चलती है, या जनरली यूजुअली पेरेंट्स की टेंडेंसी भी यही होती है कि बेटे के पास से सिक्योर्ड जॉब हो और वही घर बार, मतलब जैसा होता है। बट लेकिन अगर कुछ अलग करना है तो अलग सोच भी चाहिए और अलग स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं, जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में लिए। तो डोरा भैया यार, ये तो बहुत, मतलब क्या बोलेंगे, तो शायद जो आप बहुत होंगे जैसे आपकी जगह जो स्ट्रगल कर रहे होंगे क्लास 9-10th में आज भी, जो कुछ बनना चाहते होंगे, तो शायद अगर वो लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनको ये सब सीखने को मिलेगा कि यार, मतलब जब बंदा यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं। वो एलियन नहीं है, वो भी इंसान ही है। तो ये तो रही बात आपकी इस फिटनेस इंडस्ट्री में आने की। तो अब आप क्लाइंट्स ट्रेन कर रहे हो, अब आप एरोबिक्स ट्रेनर हो, अब आप फिटनेस ट्रेनर हो, एग्जैक्टली मतलब अभी फिलहाल आप किस पे फोकस कर रहे हो? अभी मेन बॉडी बिल्डिंग में ही है। कॉम्पिटिशन्स तो खेलने ही है मुझे आगे। और अब वही है, धीरे थोड़ा बजट का हो जाता है कभी कभी। तो वैसे मैंने जितना भी किया, कोचेज़ तो मुझे काफ़ी मिले। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ पे भी नए नए कोच मिलते रहे, उनसे भी कुछ कुछ सीखा। बट वही है कि हर कोई ठीक नहीं होता, किसी ना कुछ गड़बड़ होती है। फिर बट मैं जब 2021 में मैं यहाँ पे आया था सेलिब्रिटी फिटनेस, तो मुझे फिर समीर भैया मिले थे। तो फिर वहाँ से मैंने अचीव करना स्टार्ट किया था। समीर भैया वही जिनकी लास्ट टू लास्ट वीडियो आपने देखी है, सन्नी भैया? जी। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करना सीखा, मिला मैं उनसे, बातचीत हुई। एज अ ट्रेनर थे वो भी, फिर उन दोनों साथ में मिले, बैठे, बातचीत हुई। मैंने उन्हें अपना सब बताया कि कैसे कैसे हुआ मेरे साथ, पहले क्या क्या हुआ था, लोगों ने क्या क्या किया, लोग क्या क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें। बट मेरे अंदर पैशन है कि मैं सब कर लूँगा, मैं कैसे भी करके मैनेज करूँगा, बट मैं सब कर लूँगा जब जो भी है। तो उसके बाद हमने तैयारी स्टार्ट की थी, उन्होंने मुझे तैयार किया था। तब हमने वो खेला था मिस्टर नॉर्थ इंडिया, चंडीगढ़ में हुआ था। तो उसमें मेरी 4th प्लेस आई थी।
फिर नेक्स्ट ईयर आपका ये अभी रिसेंटली 2 कंपटीशन मैंने खेले थे। मिस्टर एनपीसी मिस्टर उत्तराखंड खेला था, उसमें थर्ड आई। फिर मिस्टर देहरादून खेला था, उसमें सेकंड आई। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। अभी एक और कंपटीशन होगा अक्टूबर में, तो उसकी भी अभी तैयारी चल रही है। अब उसमें सोचा है कि गोल्ड आएगा। तो बेसिकली आपका जो मेजर फोकस है वो अभी आपके कॉम्पिटिशन्स की तरफ है। तो आप लेकिन लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। साथ साथ मैं ट्रेनिंग देता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को एज अ ट्रेनर फुल टाइम। तो मतलब आप अपना बॉडी बिल्डिंग का जो शौक है उसको सस्टेन करने के लिए फ़िलहाल क्लाइंट्स भी ट्रेन करते हैं, ताकि जो खर्चा है वो सरपास होता रहे और कहीं से लेने ना पड़े या फिर जो भी है। तो यार डेडिकेशन है, और यार मैं ऊपर वाले से यही चाहूँगा कि आप अपनी जो कॉम्पिटिशन्स का जो आपने सोचा हुआ है आप बहुत एक्सेल करोगे उसमें। और जिस बंदे में ना सोच होती है, जिस बंदे में करेज होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। विल पावर और करेज एक ऐसी चीज़ है, वो इंसान को कुछ भी करा सकती है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने क्लाइंट्स में देखी हो या आज आज की डेट में आप देखते हो, मतलब कि जैसे आप 9th क्लास से लेके स्ट्रगल कर रहे हो, आप अभी तक यहाँ पहुँचे हो, तो मतलब लोग गिव अप कर देते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ किसी कुछ जो कैमरे के पीछे जो बैठे हुए देख रहे हैं, कुछ उनके लिए कहना चाहोगे, मतलब कि अगर कर रहे हो तो कैसे इस चीज़ में आगे बढ़ा जाए? अब वैसे आजकल का जो यूथ है थोड़ा फिटनेस लाइन में है, बट थोड़ा इंस्टाग्राम रील्स और इन सब चीज़ों में ही है उनका। मतलब फिटनेस लाइन में इतना है, पर थोड़ा वो रह जाता है, उनका फोकस नहीं हो पाता इतना लोगों में। कुछ कुछ करना चाहते हैं, बट किसी ना किसी रीज़न से आगे नहीं कर पाते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है, बातें सुनते हैं कहीं, इसमें कुछ नहीं रखा, जिम में कुछ नहीं है, आप क्या अर्न करोगे, ठीक है, और आप पर्सनैलिटी तो बना लोगे, बट कमाओगे क्या और खाओगे क्या या खिलाओगे क्या फैमिली को। तो वही है, लोग इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं थोड़ा। तो फोकस की कमी तो खैर ये समीर भैया ने भी बात बोली थी, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि फोकस की कमी तो है ही। ठीक है, रील्स बनाना, जब इंस्टाग्राम एक आपको एक मॉडल दे रहा है तो करो, लेकिन ये है कि ये नहीं कि फिटनेस की जगह आप रील्स ही बनाने आ रहे हो जिम में, तो वो मत करो। फिटनेस अपनी जगह है, रील्स अपनी जगह है, सब चीज़ें बैलेंस लेके चलोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। तो एंड में कुछ भी हमारी ऑडियंस के लिए आप कहना चाहोगे? मैं तो इतना ही कहूँगा, जो फील्ड पकड़ा है मैंने तो देखो आज तक छोड़ा नहीं है। अगर आपने भी कोई फील्ड पकड़ा है तो उसे छोड़ो मत, स्किप मत करो। मेरे लोग जैसे मान लो आप कॉलेज करते हैं, उसके बाद कुछ कोर्स करते हैं, आगे जाके फिर उसे छोड़ के कुछ और करने लग जाते हैं। ऐसे ही कोई जॉब करता है, कुछ महीने वो करता है, फिर उसे छोड़ देता है, कुछ और करने लग जाता है। तो मैंने तो आज तक ये फील्ड छोड़ा नहीं है। मैं 9 फेल हुआ, मैं 11th फेल हुआ, और आपका मैंने कॉलेज लाइफ मैंने देखी नहीं है। स्टार्टिंग से बस ट्रेनर ट्रेनर ट्रेनर, आगे जाके मुझे पता है मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने ये फील्ड छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक का मास्टर आप बन गए लाइफ में, कोई भी चीज़ आपने पकड़ ली तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। तो सी यू।